अब कहाँ जाएगी सुसरी? ज्ञानचंद मक्खी चूस। आइए आइए ठाकुर साहब, हरिपुर पुलिस स्टेशन में आपका हरा स्वागत है। ठाकुर साहब, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आपका गोदाम लूटने से भी बच गया और डाकू रानी वो हमारी हिरासत में है। जब कोई अक्लमंद बेवकूफम की महफिल में डिंगे मारता है ना, तो लोग बोलते हैं वो देखो इंस्पेक्टर ज्ञानचंद आ रहा है। वो क्यों? क्या मतलब? गोदाम भी लूट चुका और लुटा भी है डाकू रानी नहीं। ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? डाकू रानी तो लॉकअप में है। आपको भरोसा नहीं है? आइए आइए, अपने आंखों से देखिए, कानों से सुनिए। चलिए कम ऑन फॉलो मी। आइए ठाकुर साहब, अपने आंखों से सुनिए और कानों से देखिए। ये तो डाकू रानी है। ठाकुर साहब, इस खतरनाक शेरनी को हमने चुटकी बजाते हुए पकड़ लिया और सलाखों के पीछे चकड़ लिया। रानी चक्र है और तू चक्रा देने वाला चला है। पहले अपने आप को आसानी से गिरफ्तार करवा दिया, बाद में पुलिस से गोदाम का पारा भी हटवा लिया, उसके बाद अपने आदमियों के जरिए गोदाम भी लुटवा लिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे जान के खातिर हम 1-2 क्या 10 गोदाम भी लुटवा सकते हैं। चलो ज्ञानचंद। आइए ठाकुर साहब। देखा ठाकुर साहब, ज्ञानचंद नाम है मेरा। ठाकुर साहब, हमारी इस कामयाबी पर क्या आप हमें मुबारकबादी नहीं देंगे? वो तो देंगे ही, मगर उससे पहले एक बात बता देना चाहता हूं। रानी को सजा हम देंगे। रानी को हमारे आदमियों के हवाले कर दो। है? राजा साहब, रानी आपकी हो गई समझो। नॉटी। सफेद बाल हो गए, लेकिन अब भी रानी की ख्वाहिश रखता है, बूढ़ा ठरकी। बेटा वो रानी पकड़ी गई। कौन रानी? बेटा, तेरे जेल जाने के बाद वो बेचारी ठाकुर के जुल्मों से परेशान होकर डाकू रानी बन गई थी। अब सुना है इंस्पेक्टर ज्ञानचंद ने उसे पकड़ लिया है और उसे ठाकुर के हवाले करने वाला है ताकि वो उसे खत्म कर सके। लेकिन चाचा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बेटा, अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर अपनी ताकत तो बढ़ा सकता है। मतलब ये, अगर तू ठाकुर से बदला लेना चाहता है तो रानी को ठाकुर के चंगुल से छुड़ाना पड़ेगा। ठीक है चाचा, मैं अपना पहला बदला रानी को ठाकुर के चुंगल से बचा कर ही लूंगा। चला। हैंड्स अप। लो, बरसात से बचे और सलाब में अटके। क्या मतलब? मैंने तो आपको डाकू रानी समझकर बचाया था। मुझे क्या पता था आपका ये चेहरा कानून का मोहरा बनकर मुझे फिर घेर लेगा। रानी पे लगा हुआ ये चेहरा
न जाने कितनी खोपड़ियों को उल्टी झोपड़ी बना रहा है। वैसे ही मुझे बचाकर तुमने एहसान नहीं किया, बल्कि मेरा प्लान चौपट कर दिया। अब किसी नटखट बच्चे की तरह खटपट नहीं करना, वरना जिंदगी से आजाद कर दूंगी। किसी ने सच ही कहा है, नेकी कर और कुएं में डाल। पुलिस वाले एहसान का बदला कानूनी तमाचा मार कर देते हैं। ये राग तो वही मुजरिम अलापते हैं जो एक हाथ से बेगुनाही गर्दन दबाते हैं और दूसरे हाथ से पुलिस वालों के माथे पर नाकामी की मोहर लगाते हैं। बदनामी की मोहर लगाने वालों में से मैं नहीं हूं। और तुम्हें गिरफ्तारी करना है ना, तो जाकर उस ठाकुर को गिरफ्तार करो जो जुल्मों का बादल बनकर गांव वालों पर बरस रहा है। हथकड़ियां डाल दो उस ज्ञानचंद के हाथों में जो सरकारी दाल में बलदेव सिंह का नमक मिलाकर खाता है। मैं तो कहता हूं, काट डालो अवतार सिंह की जुबान, जिसकी झूठी गवाहियां इंसाफ की आंखों में धूल झोंकती हैं। तुम तो उससे बढ़कर भयानक मुजरिम हो, जिसने अपनी ही बहन को। बस इंस्पेक्टर, बस। अब इससे आगे एक लफ्ज भी बोलना मत, नहीं तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा। इस इल्जाम का तेजाब जब भी मेरे कानों में डाला जाता है तो मेरी आत्मा कांप उठती है। जानना चाहती हो तो सुनो। मेरी एक बहन थी राधा। उसकी खेती गांव वालों की खेती से बहुत अच्छी और दुगनी हुआ करती थी। हमारे गांव का ठाकुर उस जमीन को खरीदकर उसमें नशीली चीजें उगाना चाहता था, और हमने उस ठाकुर की बात को दुत्कार दिया। एक दिन मैं शहर से गांव वापस आ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा मेरी बहन को ठाकुर के आदमी उठाकर ले गए। उसके बाद मैं हवेली की तरफ भागा। ठाकुर! उठो और इस पर अंगूठा लगाओ। नहीं, मैं जीते जी इस पे अंगूठा नहीं लगाऊंगी। तुम जीते जी हाँ नहीं करना चाहती ना? नहीं। ठीक है, हम तुम्हें मार कर हाँ करवाते हैं। अरे बलदेव, ये क्या किया यार? अब अंगूठा कैसे लगाएंगे? अब लगवा लेंगे। ये लो, या ये पहन लो। और जहाँ जी चाहे इसका अंगूठा ले लो। इसके बाद ये अंगूठे के पेपर अपने होंगे और उसके सारे खेत अपने होंगे। ठाकुर! ठाकुर! तूने मेरी बहन को मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा खून कर दूंगा। इस चाकू की प्यास मेरी बहन के खून से नहीं बुझी। इसकी प्यास अब मैं तेरे नापाक खून से बुझाऊंगा। खबरदार अगर हिलने की कोशिश की तो। ठाकुर, आज पुलिस पहली बार टाइम पे आई है। इंस्पेक्टर, हाँ? मेरी बहन का खून इन लोगों ने किया और तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। बेशरम आदमी, शर्म नहीं आती? अरे देवता समान ठाकुर पर इल्जाम डालते हुए। देवता समान? और खंजर तो तेरे हाथ में है, ठाकुर साहब के हाथ में नहीं है। अरे हवलदारो, ले जाओ इसको और हमरी चक्की का आटा खिलाओ। ले जाओ। पिसवाई करना। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। इसको कानून की ऐसी सजा दिलवाओ कि इसके जवानी का जोश बुढ़ापे के बेदर्दी में बदल जाए। हाँ, और रही गवाही की बात, तो हम जैसे गवाहों की गवाही तो कानून को माननी ही होगी भाई। जो हुक्म ठाकुर साहब। उनकी झूठी गवाही ने मुझे उम्र कैद की सजा दिला दी, और आज मैं कानून से इसीलिए भागा हूं ताकि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। अब भी तुम अगर ये चाहती हो कि मेरी बहन का खून ठाकुर के दामन से धुलकर उसकी झूठी गवाही में दफन हो जाए, तो लो, गिरफ्तार कर लो मुझे। तुम्हारा ये फैसला तुम्हें सच साबित कर रहा है। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित जरूर करूंगी, मगर उसके लिए मुझे कुछ सबूत चाहिए। सबूत हासिल किए जा सकते हैं, मगर कैसे? तुम्हारी शक्ल डाकू रानी से बहुत मिलती जुलती है। अगर तुम डाकू रानी बनकर अवतार सिंह पर हाथ डालो तो वो तुम्हारे डर से सच बोलने पर मजबूर हो जाएगा, और सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। हम अवतार सिंह को अपना रास्ता बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। याद रखो, तुम लोगों ने किसी भी औरत पर जुल्म न करने की कसम खाई है। सरदार, ये गाजीपुर की नथनिया है, इसका पेशा ही है लोगों को खुश करना। खबरदार, किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो इसे जहां से लाए हो
वहीं छोड़ के आओ। नहीं सरदार, जरा सोच लो, अगर इसको यहाँ से भेज दिया और इसने हमारे अड्डे के बारे में पुलिस को बता दिया तो? ये ऐसा नहीं करेगी। क्यों बहन? अरे छोड़ दिया। मुझ पर भरोसा रखो। कीचड़ में पैदा होने वाले, जिंदगी भर गंदगी को जिस्म पे मल मल के जीने वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंख में आंख मिलाने की? अरे गरीबों का खून पी पी के तू बहुत मोटा हो गया है। अच्छा, पाप से भरा भरा है तू। अच्छा, पुरानी का एक अच्छा। गट्टा तोड़ डालेगा तुझे। मौत मौत का पंजा जकड़ कर तेरी गर्दन बरोड़ डालेगा। मौत के पंजे में इतना दम कहाँ जो इस एटम बम से टकरा सके? मौत को डरना ही होगा। डरेगी वो मेरी तरफ देखने से, कहीं उसे ही मौत ना आ जाए, समझा? देख देख ठाकुर, उधर देख ठाकुर, तेरी मौत आ गई ठाकुर। अवतार सिंह, धिक्कार है तुझ पर, जो तू एक कमजोर आदमी पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी का सबूत दे रहा है। अवतार सिंह, पोंछ ले अपने माथे का पसीना, क्योंकि बाद में तुझे नसीब नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगी कि तुझ जैसा गरीब दुनिया में पैदा नहीं होगा। डाकू रानी, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं इन सब के सामने तेरी हेकड़ी इस तरह उतारूंगा कि तेरे बदन का रुआ रुआ कांप उठेगा। कर गुस्सा, कांपेगा तू, थर्राएगा, पर मरेगा तू। रानी ने आके तो सब गुड़गोबर कर डाला। ये तो अवतार सिंह के सारे ताला लग करके रख देगी, जबकि इसका जिंदा रहना तो बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर सबको चक्कर में डालो। अगर अवतार मर गया ना, तो हम दोनों के दोनों घनचक्कर बन जाएंगे। ठीक है, मैं वहां जाती हूँ और सबकी चक्री घुमाती हूँ। ठीक है।